बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आला हुकूमती क़यादत के साथ साथ अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ जॉइंट ऑफ सेक्रेटरी वगैरह और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर ख़ज़ाना और तमाम बड़े बड़े वज़ीर जो हैं, यानी वफाकी कबीना का और उधर से जो है वो अस्करी क़यादत का एक इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ इसहाक़ डार साहब ने कहा कि जी माशी पुलिस नहीं सही, माशी पुलिस के बारे में ब्रीफिंग दी और मुल्क की मईशत के बारे में ब्रीफिंग दी। और जो सेक्रेटरी दफ़ा थे या वज़ीर दफ़ा थे, उन्होंने मुल्की हालात के बारे में, दहशत गर्दी के बारे में जो है वो ब्रीफिंग दी। और पाक आर्मी की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ़ ब्रीफिंग्स दी गई कि जी दहशत गर्दों के साथ निपटा जाएगा और ये वो अलामिया भी अभी कुछ देर में जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई कि देखें जी दहशत गर्दी है और मुल्क की मईशत हालात पहले बहुत ख़राब हैं, तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए या कोई इस तरह की इस्तः की गई है। अगर अब मैं बात करूँ, मैं भी यही सोचता था कि आर्मी को जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जिस तरह के हालात बना रहे हैं या जिस तरह के इन्होंने गंद फैला दिया है, अदलिया के ऊपर कदम लगाने जा रहे हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा आर्मी को वापस आना चाहिए। आर्मी टेक ओवर ना करे। आर्मी जो है जैसे पहले करती थी कि सारे काम जो हैं वो आर्मी ने अपने ज़िम्मे लिए हुए थे, बंदे तोड़ने हैं, बंदे लाने हैं, बंदे पूरे करने हैं, चाहे वो इमरान खान को ही सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ऐसा ना करे। आर्मी का अब सिर्फ काम ये होना चाहिए कि वो 2/3 के साथ मैं ये भी नहीं कहता कि इमरान खान, जो कि उसका हक़ है, जो कि इमरान खान इस वक्त जो मुल्की सिचुएशन है उसके मुताबिक इमरान खान ही संभाल सकता है, और इमरान खान के अलावा किसी के पास कोई ऐसा रूट मैप भी नहीं है और कोई ऐसा लीडर भी नहीं है कि जो बाहर से दोस्त ममालिक के साथ से भी इमदाद ला सके और IMF के साथ भी मुआहदा कर सके। IMF पेंडिंग क्यों कर रही है? दिन ब दिन उसके पेंडिंग हो रहे हैं। उसकी वजह ये है, एक हफ़्ते का टाइम आता है, उसके बाद अगले हफ्ते में IMF की मीटिंग चली जाती है, मुज़ाकरात जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं। उसकी क्या वजह? उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो खुद चाहते हैं कि अगर ये हुकूमत आ गई तो हमें कर्ज़ा देना पड़ेगा, वापस कर्ज़ा आने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम लोग जो मुज़ाकरात हैं या जो अपना जो भी उन्होंने मामला तय करने हैं वो PTI तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ करें, और PTI के साथ वो करना चाहते हैं क्योंकि उनका इत्मीद है, उनका एक आप समझें कि वो खान भी यही बात करता है कि जो अपने मुल्क की मोहब्बत करता है, जो अपने मुल्क को, लोगों को इज़्ज़त देता है, जो अपनी इज़्ज़त करता है, उसी के ये जो है वो मगरबी वेस्टर्न जो कल्चर है या वेस्टर्न जो लोग हैं वो भी उसी की ही इज़्ज़त करते हैं। तो IMF का भी यही कोशिश है कि एक दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए तो उसके बाद जो है हमने जो भी अपने मामलात करने हैं वो उन्हीं के साथ करें। इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा आएँ, मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन करवा दें। शफाफ इलेक्शन, ना इमरान खान को कोई प्रिविलेज मिले ना इनको मिले, और उसके बाद जो है आप ऑल द वे ऑल टाइम जो है वो चुप हो जाएं, अपना जो आपका काम है वही करें। क्योंकि अब आपकी ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि जो इन्होंने मुल्क के साथ कर दिया है, मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही, लॉ एंड ऑर्डर कोई सिचुएशन कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन इतनी बुरी बनी है कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएँ। और जिस तरीके से दिन ब दिन करारदादें आ रही हैं, अभी पिछले दिनों एक इन्होंने बिल पास किया, अब एक और बिल जो है वो अदालत के ऊपर कदम लगाने के लिए, अदालत को जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए पास किया जा रहा है। तो अब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि आर्मी चीफ़ साहब के साथ इन्होंने जो मीटिंग की है उसमें यकीनन इन्होंने यही बताया होगा कि जी मुल्क की हालात नहीं सही, ना हमारे पास पैसे हैं, मुल्क की मईशत नहीं सही, मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से अगर हो सके तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, और लोगों के अंदर से अब आवाज़ ये आना शुरू हो गई है कि, और शुरू में लगता यही था कि आर्मी चीफ़ साहब जो है वो बिल्कुल सेपरेट हैं, वो इनका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन वो तो खैर बराह रास्त शायद लेना देना ना हो, लेकिन उनके अंदर के जो ब्रिगेडियर या छोटे लेवल के लोग हैं वो उनका अभी भी हुकूमती ऐवानों के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक रसाई है। इस एक्सेस को ख़त्म करना होगा और एक दफ़ा इंतखाबात करवा के तो फिर आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालें। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।